पदरात जोग तनाश्री चल रहे हैं। जोग तनाश्री 21 आरंभ होगा। महाराज फरमा ऐसा सिमिरथ सायब मेरा, ताका गिगन मंडल मही डेरा रिलो। ऐसा सिमरथ सायब मेरा, ताका गिगन मंडल मही डेरा रिलो। राव कुरंक करे पल माही, रंक कुराज दिरावे रे। राव कुरंक करे पल माही, रंक कुराज दिरावे रे। उजड़ नगरी को तुरत बसावे, खाड़ा जहां पहाड़ बनावे रे लो। उजड़ नगरी को तुरत बसावे, खाड़ा जहां पहाड़ बनावे रे लो। ऐसा सिमिरथ सायब मेरा, ताका गिगन मंडल मही डेरा रे लो। दूरादि से वो नेड़ा कर दे, नेड़ा को दूर पठावे रे। दूरादि से वो नेड़ा कर दे, नेड़ा को दूर पठावे रे। जीवत दी से सुतुरत बिनासे, मुआ कुआन जीवावे रे लो। जीवत दी से सुतुरत बिनासे, मुआ कुआन जीवावे रे लो। ऐसा सिमिरथ सायब मेरा, ताका गिगन मंडल मही डेरा रे लो। सुख विलास छुड़ावे पल में, दुख को सुख मय लावे रे। सुख विलास छुड़ावे पल में, दुख को सुख मय लावे रे। रोग क्षति सुही पल मही खोवे, साज के रोग लगावे रे लो। रोग क्षति सु पल मही खोवे, साज के रोग लगावे रे लो। ऐसा सिमिरथ सायब मेरा, ताका गिगन मंडल मही डेरा रे लो। डील दिगंबर वेश बनायो, को प्यारा शातल में ले रे। डील दिगंबर वेश बनायो, को प्यारा शातल में ले रे। गिरस्त रूप बण्या संसारी, कांगट नित हर खेल रे रो। ग्रस्त रूप बण्या संसारी, तागट नित हर खेल रे रो। ऐसा सिमिरथ सायब मेरा, ताका गिगन मंडल मही डेरा रे लो। कह सुखे राम भर्या सब सोखे, रीता फेर भराई रे। कह सुखे राम भर्या सब सोखे, प्रीता फेर भराई रे। राम करेगा सो ही हुएगा, तुम सारे है काई रे लो। राम करेगा सो ही हुएगा, तुम सारे है काई रे लो। ऐसा सिमिरथ सायब मेरा, ताका गिगन मंडल मही डेरा रे लो। ऐसा सिमिरथ सायब मेरा, ताका गिगन मंडल मही डेरा रे लो। महाराज फरमा रहे परमात्मा राम जी शायद कैसे समर्थ है, जैसे उनकी सबलता ही है
उनका डेरा गगन मंडल के अंदर है, उनका निवास गगन मंडल में है। वो गगन मंडल में रहते हुए सब जगह व्याप्त, कोई भी जगह उनके बिना खाली नहीं। राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सदैठ हो। किस प्रकार से है वो आकाश की तरह। गगन मंडल यहाँ क्यों लगाया है कि जैसे आकाश होता है, आकाश सब जगह व्याप्त होता है और सब आकाश के अंदर ही है। इसी प्रकार से सब परमात्मा के अंतर्गत ही आते हैं और परमात्मा सब में व्याप्त है। उनके बिना कोई खाली जगह है नहीं। ऐसे वो परमात्मा समर्थ है, सबल है, शक्तिशाली है। ये एक सुई की नोक के बराबर जगह भी उनके बिना खाली नहीं। इतने भरपूर वो भरे हुए हैं। और उनकी महाराज कह रहे समर्थाई देखो, सामर्थ्य देखो, सबलाई देखो कि उनकी कल्पना मात्र से 3 लोग अलग से रचने में, केवल सोचने में। और जब वो अपनी लीला को समेटते हैं तो पूरी त्रिलोकी महाप्रलय में लय होता है, मिट जाती है। तो उनकी लीला अद्भुत है, विलक्षण है। कोई उनके जैसी लीला कर नहीं सकता, कोई उनके जैसा कार्य कर नहीं सकता। जो परमात्मा करते हैं उनके बराबरी में, उनकी तुलना में, उनके कंपैरिजन में दूसरा कोई है ही नहीं। तो उनकी समर्थाई देखो, क्या उनकी समर्थाई में कोई कमी है कि राव को रंक करे पलमाई और रंक को राज दिलावे। वो राजा से रंक भी बना सकते हैं और रंक से राजा, इतनी ताकत है। तो क्यों नहीं अपन उनको रिचा ले, उनको राजी कर ले, उनकी कृपा को, उनकी ग्रेस को प्राप्त कर ले। क्योंकि उनकी समर्थाई में तो कोई कमी है नहीं। वो चाहे सो हो सकता, होगा वही जो राम रचि राख, क्यों कर कर बढ़ावत सा। जो राम ने रचा है, जो राम ने चाहा है, वही होएगा। आपके चाहने से कुछ होने वाला, अपन तो सोचते क्या है और हो क्या जाता है। जीते क्यों ही, होवे क्यों ही, कोई मूर्ख नहीं जाने। तो भी जो है अहंकार करते हैं कि देखो मैं करता हूँ। तुम करते हो तो जैसा करते हो वैसा होना चाहिए। हाँ, चाहते हो होना चाहिए, करते वो होना चाहिए। लेकिन चाहते क्या हो, करते क्या हो, होता क्या है, आपके हाथ की कुछ बात नहीं है। सब उसके हाथ की बात। तो जहां पर कृपा राम की हुई, तहां पर कृपा करे सब। तुम कृपाल जहां पर अनुकूल, ताय न व्यापी त्रिविधि बहुसूल। तीनों प्रकार के ताप भी आपकी कृपा से मिटे। आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, आत्मा के ताप, मन के ताप जितने भी लगे हुए हैं, वो सब राम जी की कृपा से, राम जी की अनुकूलता प्राप्त होती है, राम जी की कृपा प्राप्त होती है। तभी सब दुख मिट पाते हैं उनके बिना। और आज जो सत्संग श्रवण करने को, संतों का ज्ञान श्रवण करने को मिल रहा है, वो भी उसी की कृपा से। नहीं तो ऐसा अद्भुत विलक्षण अमोलक ज्ञान भी सुनने को नहीं मिलता। बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। इसमें किसकी कृपा से सुलभ हो रहा है? राम जी की कृपा से। राम जी की कृपा से ही हमें मनुष्य शरीर मिला। यदि अपने कर्मों के अनुसार मिलता तो अपने कर्म जैसे शुभ होते, तो महाराज करे शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जा, तो स्वर्ग में देवता होते शुभ कर्मों के परिणाम से। और अशुभ के परिणाम मिला है तो 84 में होते, नरक कुंडों में होते, पशु योनि में होते। लेकिन दोनों भी नहीं है। न तो अपन अभी देवता योनि में है और न पशु योनि में। अपन किस में है?
मनुष्य, तो मनुष्य योनि जो मिली है वो राम जी की कृपा से, अपने कर्मों से भी नहीं मिली। कर्मों से तो, शुभ कर्म से तो देवताओं की योनि मिलती, अशुभ से 84 योनियां मिलती, दूसरी योनियां मिलती, लेकिन परमात्मा ने कृपा की तब मनुष्य शरीर मिला। और किस लिए दिया उन्होंने, कृपा किस लिए की, ताकि अपन अपने आत्मा का कल्याण। हाँ, तो अपन मनुष्य बने हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ इस आत्मा को, तो इसमें भी राम जी की बहुत भारी कृपा है। नहीं तो मनुष्य बनने का अवसर भी नहीं मिलता। कितने जीव है, अनंत ही जीव, अनंत, संख्या नहीं है, गिनती नहीं। उसमें से मनुष्यों की संख्या तो गिनी चुनी, बहुत कम है। अनंत ही जीवों के अंदर पूरे वर्ल्ड में, पूरी पृथ्वी पर, पूरे संसार में केवल 7.5 अरब ही मनुष्य है, यानी गिनती के हैं थोड़े से। हाँ, गिनती के हैं, मामूली है। जीवों की संख्या देखो आप, अनंत अनंत अनंत, गिन नहीं सकते। हाँ, 84 लाख प्रकार के हैं, और उसमें भी अनंत जीव एक एक प्रकार में। तो कह रहे हैं कि राम जी की कृपा के बिना मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं होता, और मनुष्य शरीर प्राप्त हुए बिना राम जी प्राप्त नहीं होता, दोनों वाइस वर्सा। उनकी कृपा से शरीर मिला, और इस शरीर से साधन करेंगे राम जी को प्राप्त करने का, तो राम जी प्राप्त हो जाएंगे, तो फिर शरीर धर के आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ऐसे समर्थ राम जी का अपने को क्या करना है, शरणा लेना, उनकी शरणागति में रहना, और उनकी समर्थाई को मानना, उनकी समर्थाई को जानना, उनकी समर्थाई को गट के भीतर अनुभव करना, उनकी कृपा का भी प्रतिफल अनुभव करना। अपन उनकी कृपा का अनुभव नहीं कर पा रहे, उनकी कृपा का अनुभव करोगे तो उनकी कृपा और बढ़ेगी। कृपा के अनुभव से कृपा बढ़ती। आप उनकी कृपा के लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित करोगे तो राम जी रीझ कर और कृपा कर। किसी ने आपके लिए अच्छा कार्य किया, आपने 2 शब्द उसको प्रशंसा की कह दिए, तो दूसरे दिन और अच्छा। और किसी ने आपके लिए अच्छा कार्य किया, आपने उसको बुरा भला कह दिया, जो किया वो भी नहीं करेगा। तो आपको कृपा की धन्यवाद ज्ञापित करें। ये राम जी आपकी बहुत विशेष कृपा है, जिसकी वजह से आपने कृपा करके मुझे शरीर दिया मनुष्य का, और सारे संसाधन दिए जिससे मैं भक्ति करके आपको पा जाऊं। ऐसे समर्थ राम जी का शरणा लेना और उनके नाम का सुनना, उनको याद प्रतिपल करते रहना। तो देखो राम जी की समर्थाई, राव को रंक करे पल माही, उनको एक पल लगता राजा से रंक बनाने में, गद्दी से नीचे उतारने, और रंक को राज दिलाने, और रंक से राजा बनाने में, गद्दी पे बैठाने में भी उनको कोई टाइम नहीं लगता, चाहे तो बिठा सकते। उजड़ नगरी को तुरंत बसावे, और खाड़ा जहां पहाड़ बनावे। उजड़ नगरी को, जहां कुछ था ही नहीं, उनकी कल्पना मात्र से 3 लोग बस गए, तो उजड़ नगरी में बस्ती होना कोई बड़ी बात है? उनके लिए तो एकदम आसान सा काम है, पूरी त्रिलोकी ही बस गई। जहाँ कुछ नहीं था, पूरी त्रिलोकी नहीं बस गई, इतनी बस्ती पूरी नहीं होगी। तो उजड़ बस्ती को नगर बनाना उनके लिए कोई मुश्किल, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और कह रहे हमारे जब बड़े बड़े खड्डे होते हैं, वहां पहाड़ हो जाते हैं।
ऐसी अद्भुत उनकी लीला है, ऐसा अद्भुत उनका सामर्थ्य है, ऐसी अद्भुत उनकी शक्ति है। वैसे शक्तिशाली सबल राम जी को हमेशा याद करते थे। और याद किस माध्यम से करते हैं? उनके नाम के माध्यम से। जो संतों ने, सदगुरु ने, केवली भगवंतों ने ऐसे परमात्मा का नाम राम बताया। राम जी कहते न जानो मेरा क्या नाम है, लेकिन संतों के मुख से मैंने राम सुना था। राम से मेरा नाम। परमात्मा तो अनामी है, उनका कोई नाम नहीं है, वो नाम में आते ही नहीं। लेकिन संत उनको राम के नाम से पुकारते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा नाम राम ही सही। जिस नाम से संत पुकारते हैं वही नाम अच्छा है। सारे नाम परमात्मा के। परमात्मा अनामी होते हुए भी गणनामी है। कितने नामों से लोग पुकार, अलग अलग, लेकिन है तो एक ही, दूसरा तो नहीं है कोई। सबका मालिक एक ही राम जी। उजड़ नगरी तुरंत बसावे, खाड़ा जहां पहाड़ बनावे रे। और आगे महाराज समझा रहे उनकी समर्थाई। दूरा दी से वो नेड़ा कर, और नेड़ा को दूर पठा दे। राम जी की समर्थाई देखो कि कोई चीज हमें असाध्य लगती, यानी बहुत दूर लग रही कि हमें तो प्राप्त हो ही नहीं सकती, ऐसा अपन ने सोचा, यानी हमारे बूते की नहीं है, हमारे बस की नहीं, हम नहीं कर सकते, हम इस कार्य को कर पाने में समर्थ नहीं है, ऐसा अपने को लग रहा। लेकिन जब ऐसी चीज भी हो तो राम जी की कृपा प्राप्त हो जाए तो उनके लिए असाध्य कुछ भी नहीं, उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं। वो असंभव को भी, असाध्य को भी साध्य बना देते हैं, असंभव को भी संभव बना देते हैं। उनके लिए कोई मुश्किल है ही नहीं। राम जी की डिक्शनरी में असंभव कुछ है ही नहीं, असंभव शब्द है ही नहीं, सब कुछ संभव है। जो चाहे सो हो जाए। तो दूर आदि से वो नेड़ा करते। राम जी अपने को बहुत दूर दिख रहे हैं, हमें चल के जाना पड़ेगा। पेड़ चौथा लोग कहाँ है? बहुत दूर। एक दिन राम जी की कृपा प्राप्त हो जाए और उनकी कृपा से संत सदगुरु केवली भगवंत मिल जाए। यदि संत सदगुरु केवली भगवंत नहीं मिले तो राम जी बहुत दूर है, प्राप्त नहीं होते। और वो मिल गए उनकी कृपा से, एकदम पास। बता देंगे संत सदगुरु केवली भगवंत कि आपका तन का कपड़ा आपसे दूर है, लेकिन राम जी उससे भी अधिक नजदीक, उससे भी अधिक पास। वो कौन कर रहा है कितने दूर को पास? राम जी कर रहा है, दूर आदि से। और किसके निमित्त से, किसके माध्यम से करवा रहे हैं? सदगुरु के माध्यम से, संतों के माध्यम से, केवली भगवंतों के माध्यम से। उनको निमित्त बनाकर कार्य कौन कर रहे हैं? राम जी कर रहे हैं। तो कृपा किसकी हो रही है? राम जी की हो रही है। लेकिन निमित्त कौन बन रहे हैं? संत बन रहे हैं। जस किसको मिल रहा है? संतों को मिल रहा है, संतों को मिल रहा है। लेकिन जस है किसका? राम जी। जस राम जी का है, और वो दे किसको रहे? संतों को। संतों को जस देकर, संतों के माध्यम से जीवों को तारने का कार्य भी राम जी ही कर रहा है। जिनको तारना होता है उन्हीं को संत के दर्शन, उन्हीं को ज्ञान प्राप्त होता है। जिनको अभी तारने का समय नहीं हुआ है, अवसर नहीं आया, उन्हें ऐसा ज्ञान भी नहीं मिलता, ऐसी बात सुनने को भी नहीं मिलती। तो दूर आदि से वो नेड़ा करते। राम जी की कृपा में ऐसी सामर्थ्य है
कि जो चीज बहुत दूर लग रही है वो एकदम पास हो जाती है, और नेड़ा को दूर पठा दे। क्या क्या कोई चीज बहुत पास है उसको भी वो दूर कर देते हैं। कौन सी चीज पास है अभी अपने? ये शरीर अभी हमारे पास है, संसार हमारे पास है, और शरीर और संसार से संबद्ध संसार हमारे पास है, और इनसे सुख लेने की इच्छा हमारे पास है। लेकिन जब राम जी की कृपा हो जाए तो ये सब चीजें हमारे से दूर हो जाए। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अभी हमारे पास है कि नहीं? राम जी की कृपा हो जाए तो ये पास को भी दूर भेज दे। उनकी कृपा में ही सामर्थ्य है। अपने में तो शक्ति नहीं है, अपने में तो ताकत नहीं है, अपने में तो जोर नहीं है कि हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को हरा सके, उनसे जीत सके। काम तजे ते क्रोध नहीं जाइए, क्रोध तजे ते लोभ, लोभ तजे अहंकार नहीं जाइए, मान बढ़ाई शोभा। ये सब चाहनाएं अंदर बहुत पड़ी हुई है। घर कर रखा है इन्होंने, घर बना रखा है अंदर ही। इतनी पास हो रखी है, इतना घेरा हुआ है इस जीवात्मा, इतनी छाई हुई है इसके ऊपर, इतने आवरण, इतने परतें इसके ऊपर आ रही कि आत्मा जो सूर्य के समान वो अपना प्रकाश प्रकाशित ही नहीं कर पा रही, वो अपने आनंद को प्राप्त ही नहीं कर पा रही, वो अपने ज्ञान को कर्मों के आवरण के कारण प्रकट नहीं कर पा रही, वो अपने आनंद को, वो अपनी समता को प्रकट नहीं कर रही। इस प्रकार से सूर्य के ऊपर बादलों का आवरण आ जाता है तो सूर्य अपने प्रकाश को प्रकाशित नहीं कर पाता। इसी प्रकार से ये आत्मा अपने आनंद को, अपने ज्ञान को, अपनी समता को प्रकट नहीं कर पा रही, क्योंकि इसके ऊपर आवरण आ रहा है कर्मों का, आवरण आ रहा है काल का, आवरण आ रहा है इच्छाओं का, चाहनाओं का, आशाओं का, तृष्णाओं का, मनोरथों का, मनोकामनाओं का, संकल्प का, विकल्प का, और सबसे बड़ा आवरण आ रहा है मिथ्यात्व का, झूठ का, इल्यूजन का। मिथ्यात्व क्या है? अज्ञानता, अज्ञानता का आवरण। जो चीज सच्ची नहीं है उसे ये सच्चा मान बैठे, और सच्ची चीज को भूल गए। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। तो ऐसी खास बात बता रहे हैं कि नेड़ा को दूर पठावे दो। राम जी की सामर्थ्य थे, इतनी चीजों ने अपने को घेरा। पांचों पुरुष दौड़ा हुआ जान न देवे मोह, सदगुरु भेद बताविया चढ़िया पिछाड़ी। सदगुरु से भेद भी कब मिलता है? जब राम जी की कृपा हो। बिना राम जी की कृपा के सदगुरु से भेद भी नहीं मिलता। तो महाराज कह रहे हैं कि ये सब चीजें राम जी की कृपा से प्राप्त होती है। नेड़े को दूर कर देते हैं और दूर को नजदीक कर देते हैं। ये सब सामर्थ्य राम जी में है। और क्या कह रहे हैं? जीवत दिसे सो तुरत बिना से, और मुआ को आण जीवा। देखो राम सामर्थ्य राम जी की। जो जीता दिख रहा है अभी, उसके श्वास निकलते हैं, श्वास रुकते हैं, कोई समय लगता है। किसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुख मार, होठ सु होठ समेट सके नहीं, जीव कुछ कर। बोले कल तो हम मिलके आए थे और आज अखबार में फोटो आ गया। तो अच्छा खासा भला दिख रहा था, शरीर से भी स्वस्थ दिख रहा था। जीवत दिसे सो तुरत बिना से, मतलब उसको निधन होने में देर नहीं लगती, तुरंत ही विनाश हो जाता। और मुआ को आण जीवा देते। हाँ, मुए को भी जिंदा कर देते हैं। ऐसी सामर्थ्य राम जी में, ऐसी शक्ति है।
और महाराज फरमा रहे हैं कि जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आत्मा अपने स्वरूप का बोध कर लेती है। जब तक ये स्वरूप का बोध नहीं करे तब तक बार बार जीती हुई दिख रही है, लेकिन मरण धर्मा हो रही। जीवत दिसे तुरंत विनाश है। इसको शरीर को विनाश होते कितना देर लगता है? आत्मा जीती हुई नजर आ रही लेकिन मरण धर्मा हो रही। अज्ञानता, अज्ञानता की वजह से ही शरीर धर रही है और अज्ञानता की वजह से ही जन्म में आ रही है, अज्ञानता की वजह से ही मरण में जा रही है। तो जब तक ये अज्ञानता रहती है तब तक तो ये जन्मती मरती रहती है। और मुवा को हाण जीवा, और जब इसे ज्ञान मिल जाता है तो इसे अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। स्वरूप का बोध होने से इसे ये आभास हो जाता है, अनुभव हो जाता है कि मैं आत्मा अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। मैं आग में जलती नहीं हूं। आग में जो जल रहा वो शरीर है, मैं नहीं हूं। मैं पानी में गलती नहीं हूं। पानी में जो गलता है वो शरीर है, मैं नहीं हूं। मैं हवा में सूखती नहीं हूं। मेरा स्वभाव ही नहीं है सब कुछ होने का। मेरा स्वभाव तो अविनाशी स्वभाव है जो विनाश को कभी प्राप्त होता ही नहीं। जो विनाशी शरीर है वही विनाश को प्राप्त होता है। तो ऐसा जब बोध हो जाए तो इसकी जो मरण धर्मा की स्थिति है अज्ञानता के वश, वो मिट जाए और ये अमर हो जाए, निर्भय हो जाए। भय से निर्भय हो जाएगी, भय से रहित हो जाएगी। तो ये मुवा कुआण जीवा। सब मरे हुए हैं ऐसे ज्ञान के अभाव में, बार बार मर रहे हैं, लेकिन ज्ञान मिला सतगुरु का, अब कोई मर ही नहीं पाएगा। It's 8:30. और क्या कह रहे महाराज? सुख विलास छुड़ावे पल में और दुख को सुखमय लावे। देखो राम जी की सामर्थ्य, समर्थाई, कृपा कि वो पल के अंदर सुख विलास छुड़ा देते। और दुख होते हैं, उन दुखों को भी मिटा पाने की सामर्थ्य हुई। क्योंकि सुख भी हमेशा नहीं रहता है और दुख भी हमेशा नहीं रहता। ये दोनों भी नाशवंत है, ये दोनों भी निश्चित समय तक ही रहते हैं और फिर चले ही जाते हैं। लेकिन राम जी की कृपा से दुख सहन करने की सामर्थ्य मिलती उनके नाम के सुनने से। तो फिर दुख दुख लखाता ही नहीं, भासता ही, और सुख सुख लखाता ही नहीं। यानी सुख में फूलते नहीं और दुख में रोते नहीं। तो ऐसी उनकी कृपा प्राप्त हो जाए, ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाए। इस ज्ञान के बिना सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाही। राम चरण गिरि सिंधु जल जो दिसे दर्पण। सुख और दुख का आभास, सुख और दुख की प्रतीति, सुख और दुख की अनुभूति तभी तक होती है जब तक अज्ञान अवस्था हो। जब तक सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक सुख सुख लखाता है और दुख दुख लखाता है। दोनों अपना जोड़ जना और आत्मा दुखी भी हो जाती है और सुखी भी हो जाती है। लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो महाराज फरमा रहे कि आत्मा किसके समान हो जाती है? दर्पण के समान, कांच के समान हो जाती है, जिसके अंदर प्रतिबिंब रहता है केवल, लेकिन वो उससे निर्लिप्त रहती है।
कांच के एरिया के अंदर जो कुछ भी वस्तु आती है उसका प्रतिबिंब कांच में आ जाता है, लेकिन कांच को कोई असर होता है उस वस्तु के आने का? बाहर पानी आया और कांच में दिख रहा पानी, कांच के क्या फर्क पड़ेगा? गीला होएगा। बाहर आग लग रही है, कांच में आग दिख रही है, कांच के क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे राम जी की कृपा से ये आत्मा ज्ञान प्राप्त करके दर्पण के समान वो दृष्टा हो जाती है, साक्षी हो जाती है, सब कुछ दर्पण के समान देखती है। जो उसके परव्यू में आते हैं, जो उसके क्षेत्र में आता है, वो सब देखती रहती है, लेकिन न उससे दुखी होती है न उससे सुखी, न किसी से राग करती है न किसी से द्वेष करती। कबीरा खड़ा बाजार मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इस प्रकार की सामर्थ्य है। सुख विलास छुड़ावे पल में और दुख को सुखमय लावे रे। रोग छत्तीसवीं पलमाई खोवे और साजे के रोग लगावे। देखो कैसा है, किसी के शरीर में 36 प्रकार के रोग हो रहे और राम जी की कृपा प्राप्त हो जाए तो सब रोग ही मिट जाए। और कोई हष्ट पुष्ट है, स्वस्थ है, उसके भी रोग लगते देर नहीं लगती। हाँ हाँ, और रोग भी अचानक ही लगते। पहले तो एकदम ठीक था, साजा था, कह रहे एकदम साजा था, ये रोग मेरे कहां से आ गया? ये तो एकदम ठीक था, हो ही नहीं सकता, ये रोग कहां से आ गया? मेरे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। शरीर और ये मन इतना हाँ दिखाता है चंचलता। हाँ, ऐसा महाराज हमारे की सामर्थ्य है राम जी में कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये मानना चाहिए कि ये शरीर तो रोगों का ही घर है और शरीर के साथ रोग अवश्य संभावी है, आते भी रहते हैं जाते भी रहते हैं, क्योंकि ये शरीर नाशवंत है और जाने का कोई ना कोई बहाना तो ये शरीर ढूंढेगा, उसके बिना तो जाएगा नहीं, बहाने से जाएगा। कुछ न कुछ रोग, ये हो गया वो हो गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया, जीने के सारे होते मरने के बहाने होते। हाँ, लेकिन जब राम जी की कृपा प्राप्त हो जाती है तो इस जीवात्मा के जो रोग लग रहा है, असाध्य रोग, बार बार जन्मने का मरने का, वो राम जी की कृपा से मिट जाता है। हाँ, फिर दूसरे रोगों की इतनी कोई परवाह रहती नहीं। राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, रामचंद्र गुजरे 84 कट गए। सबसे बड़ा रोग क्या लग रहा है? शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के रोग तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, कोई उसमें खास बात नहीं, बड़ी बात नहीं, ठीक भी हो जाते हैं, लग भी जाते हैं, चलता रहता है ये सिलसिला और चलता ही रहेगा जब तक शरीर धरेंगे, तब तक ये सिलसिला चलेगा ही। तो उससे इतना दुखी भी नहीं होना और उसने इतना सुखी भी नहीं होना। अपने को स्वस्थता चाहिए तो किसकी चाहिए? आत्मा की चाहिए। आत्मा स्वस्थ होगी, आत्मा स्वस्थ कब होगी? जब वो अपने आनंद में रहे, वो अपनी समता में रहे, वो अपने ज्ञान में रहे, तभी समझेंगे कि आत्मा स्वस्थ है। यदि उसका समता गुण, ज्ञान गुण, आनंद गुण प्रकट नहीं हो रहा तो समझो कि इसके आत्मा के ऊपर कर्मों का रोग लग रहा है। उस रोग को काटना है। उस रोग को काटने के लिए औषधि बताइए कि राम जी के नाम का सुमरण ही है जिससे कर्म कटे। नित्य कर्मों के उदय ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से शरीर में प्रारब्ध के अनुसार रोग आ जाता है। अब वो कट जाएंगे कर्मों के उदय नाम के सुमरन से, तो वो प्रारब्ध भी दुखी नहीं करेगा। कै सुख राम शरण हर तेरी,
ऐसी मोई बताई, भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के। सब प्रकार के कर्मों को काट पाने की सामर्थ्य राम जी के नाम के सुमरण में। नए कर्म, क्रियमान कर्म बनते नहीं है नाम सुमरण से। प्रारब्ध कर्मों को भोगने की ताकत, शक्ति परमात्मा दे देते हैं, जिसकी वजह से सूली की सजा सुई में परिवर्तित हो जाती है। और जो संचित कर्म है वो ध्वन्यात्मक शब्द की धुनी के अंदर कट जाते, समाप्त हो जाते, रहते ही नहीं है एक भी बाकी। तो फिर उनको आगे फ्यूचर में भोगने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तो कह रहे महाराज, रोग 36 पल में एक पल लगता है, ज्यादा समय भी नहीं लगता। क्या बोला? कटे पलक के सारे रोग, सारे कर्म, सारे पाप, सारे अग काटने में कितना समय लगा? एक पल। जिस पल ज्ञान का बोध हो गया भजन के माध्यम से, उस पल में सारे रोग, अनंत जन्मों के कर्म, जो रोग का कारण है, वेदनीय रोगों का कारण है, जो वेदना देने वाले थे, कष्ट आगे जिसका भोगना पड़ता था, वो सब कट जाएंगे। सन्मुख होए जीव मोए जग, जन्म कोटि अग नासई तरह। करोड़ों जन्मों के अग पाप जो दुख देने वाले थे, आगे जिसका दुख भोगना था अनंत समय तक, वो सब अभी कट गए। ऐसी सामर्थ्य। रोग क्षति सुई पलमाई खोवे, और साजे के रोग लगावे रे। और आगे महाराज समझा, दील दिगंबर वेश बनाए, गोप्या रसातल में। क्या कह रहे हैं? कोई जो है अपना दील दिगंबर वेश बना लेते, ऐसा शरीर बना लेते, वेश शरीर के ऊपर, या तो एकदम दिगंबर हो जाते या एकदम बहुत मोटे बन जाते, और अहंकार कर लेते हैं कि देखो मैं कितना त्यागी। तो कह रहे महाराज कि राम जी वो गर्व आहारी है, किसी का भी गर्व गुमान उनके सामने चलता है। तो महाराज हमारे जो गर्व करता है, किसी भी चीज का गर्व करे, किसी भी चीज का अहंकार करे, किसी भी चीज का गुमान करे, चाहे वो त्यागी होने का ही करे, चाहे वो वेशधारी होने का ही करे, दील दिगंबर वेश बनाए, ऐसी विशेषता वो अपने अंदर पाल लेते हैं, उसका अहंकार कर लेते हैं। तो महाराज हमारे के अहंकार करने की वजह से उनके ऊपर कृपा प्राप्त नहीं होती, और कोप्या रसातल में उनके ऊपर कोप करके उनको रसातल में भेज सकते। ऐसे हैं राम जी समर्थ। और दूसरी तरफ क्या बता रहे? ग्रस्त रूप बनिया संसारी, तागट नित हर खेले रे। जो सामान्य से रहते हैं, सहज अवस्था में रहते हैं, ग्रस्त अवस्था में रहते हैं, जिन्हें कोई अहंकार नहीं, गर्व नहीं, गुमान नहीं, अभिमान नहीं, उनके घटों के भीतर राम जी नितपत खेलते हैं, उनके घट में ही रहते हैं। उनको वही रहना पसंद है जो विशेष नहीं, सामान्य है। कोई भी विशेषता यदि अपने में आ जाएगी तो उस विशेषता का अहंकार, विशेषता का तत्व अभिमान आए बिना नहीं रहता। और राम जी को अहंकार बिल्कुल भी पसंद नहीं। जो अहंकार करते हैं उनके ऊपर राम जी कोप करते हैं और उनको रसातल में भेज देते हैं। और जो सामान्य से रहते हैं, सहज में रहते हैं, सरल भाव में रहते हैं, उनके घटों में निष्पत राम जी खेलते हैं, वो आनंद को प्राप्त करते हैं राम जी को। ऐसे राम जी सरल है, सहज है, समर्थ है, सबल है, और सहजता से प्राप्त हो जाते हैं सरल को।
कै सुख राम भरया सब सोखे, रीता फेर भराई दे। और सामर्थ्य देखो राम जी, वो भरे हुए को सोख लेते हैं और रीते को भर देते हैं, यानी कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि राम करेगा सोई हुएगा, तुम सारे है काई रे लो। अब राम जी जो करेंगे वही होगा। बताओ तुम्हारे सारे क्या रहा। मोबल कर्म न जावे हो प्रभु जी, मोबल कर्म न जावे, आगे किया तिके के पार। अब वही बोल गया। आप चाहते हो कि मैं कर्मों को काट लूंगा, मेरे में सामर्थ्य है, मैं ये करके ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, मैं ये करनी करके ये क्रिया करके ये प्राप्त कर लूंगा। तो बिना राम जी की कृपा के आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक पत्ता भी राम जी की कृपा के बिना नहीं हिलता। तो राम करेगा सोई हुएगा, तुम सारे है भाई। जब तेरे सारे कुछ है ही नहीं तो तू क्यों करता, तो अभिमान करता है, करने का अभिमान करता है, क्रिया का अभिमान करता है। मैं करता और तेरे करने से कुछ होगा भी। सो करो सो राम जी, मैं तो करता नहीं, राम चरणों में करूं बड़ी चूक मुझ। तेरे अंदर जो कर्तव्य अभिमान है, कर्तव्य बुद्धि है, करने का जो भाव है, वो सब छोड़। तेरे करने से कुछ होने वाला नहीं। होना होता तो आज दिन तक हो गया हो। जो कुछ भी होएगा वो सब राम जी की कृपा से होगा। इसका मतलब ये नहीं कि करना छोड़, इसका मतलब ये नहीं कि राम जी की रटना ही छोड़। हमारा के करना सब आपको है, लेकिन जो सफलता प्राप्त हो रही है उसका श्रेय किसको देना। हाँ, तभी आपको अहंकार नहीं आएगा। नहीं तो मेरे करने से हुआ, मैंने ये किया तब हुआ, उसका अहंकार आ जाएगा। साथ में रहेगा तो अहंकार रहेगा तो राम जी रीझेंगे नहीं। तो राम करेगा सोई हुएगा, तुम सारे है काई रे लो। ऐसा सिमरत साहब मेरा, ताका गिगन मंडल माई डेरा रे लो। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा कारण जहाज में धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा सत्संगाने सत्संगाने राम 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 सा।